प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज के सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको अब तक जीवित रखा और अपनी संगति में हमें बैठने का मौका दिया कि हम आज के सुबह में उसके नाम को जो पवित्र है धन्य कहें और अपने जीवन से उसको महिमा दें। इस सुनहरी सुबह के लिए उसको धन्यवाद कहें और महान प्रभु की बड़ाई करें अपने जीवन से और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज हम सब लोग भर जाएं। आइए आज के सुबह में, सुंदर सुबह में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वचन के द्वारा देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम देखेंगे रोमियो 8 उसकी 31 और 32, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह में हम परमेश्वर ने हम सबको दिया। परमेश्वर हम सब से वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं और अब बताना चाहते हैं कि वो हमें आज के दिन क्या कहना चाह रहे हैं। तो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। धन्यवाद इस आशीषित वचन के लिए प्रभु को कि परमेश्वर खुद हमसे कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी ओर हूँ तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? वो शक्ति, वो ऐसी शक्ति जो सबसे उत्तम है, जो सबसे बड़ी है, जिसने सब कुछ जीता है, सारे संसार को जीत रखा है। यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कोई हमें हरा सकता है? क्या कोई इस संसार में ऐसी शक्ति है जो हमारे आगे टिक सकती है? क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसने सब चीज़ पर विजय हासिल की है, जिसके अधीन में सब कुछ है, हम आप और सारा ब्रह्मांड है जिसके अधीन में, वो यहोवा परमेश्वर हमारी और आपकी ओर है। तो हमारे साथ कैसे कुछ बुरा हो सकता है? हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? क्या शैतान जो इस समय संसार के अंदर है, जो हमें परेशान करने के लिए हमारे सामने जाल बिछाने की कोशिश करता है, क्या वो हमारे विरोध हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। ये बुरी परिस्थितियां हमारे विरोध में नहीं है। ये बुरी परिस्थितियां हमें परमेश्वर के विश्वास में और दृढ़ करवाना चाहती हैं। ये बुरी परिस्थिति जो हमारे और आपके जीवन में आ रही है, हमारे रास्ते में एक पत्थर बन के हमारे सामने आ रही है, वो हमें मजबूत करना चाहती हैं ताकि हम अपने रास्ते को, हम अपने केंद्र को और ध्यान से देखें। ऐसे ही हम बेवाक होके ना चलें, परंतु एक ध्यान से हम परमेश्वर के रास्ते को तय करें। और वो हमें बताना चाहती हैं सारी परिस्थितियाँ, और हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि हमारे और आपके विरोध में संसार में कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे और आपके साथ में हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें चुना है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है कि वो हमारे साथ साथ रहेगा। तो आपके और हमारे विरोध में इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो हमारे लिए खड़ा हो, हमारे साथ विरोध में खड़ा हो। आगे प्रभु का वचन कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा? यस, हम और आप जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आपके और हमारे लिए दे दिया। जिस सज़ा के आप और हम हकदार थे, उसको हमारे परमेश्वर ने, जिसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग पर से उतार कर इस संसार में दिया कि वो हमारे जगह पर बलि हो, वो हमारे लिए बलि हो और वो हमें छुड़ाए। तो वो पिता जो अपने पुत्र को प्रेम करने वाला है, संसार में माता पिता पुत्र के हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं माता पिता अपने बच्चों से, लेकिन वो अनोखा हमारा परमेश्वर जिसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसे हमारे लिए दे दिया। किस लिए? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। तो हम सोच सकते हैं कि जो पिता अपने पुत्र को हमसे कम प्यार करने वाला है, हमें उससे ज़्यादा प्यार करने वाला है, उससे ज़्यादा इज्जत देने वाला है, उससे ज़्यादा सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, जो अपने पुत्र से बढ़कर हमारे लिए और आपके लिए करता है, तो वो हमारा पिता इस संसार की भली वस्तुएं और क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा? क्या हम सोच सकते हैं कि इससे बड़ा और कुछ हो सकता है? हम उदाहरण भी नहीं दे सकते इससे बड़ी चीज़ का, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबसे उत्तम चीज़ को भी नहीं रख छोड़ा, अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। तो इस संसार की और जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें क्यों करना देगा?
हमें क्यों नहीं देगा? हमें क्यों नहीं देगा वो अच्छा घर? यदि हम टूटे फूटे में, हमें क्यों नहीं देगा वो अच्छा घर? यदि हम घुटने गाड़ के उससे हम मांग रहे हैं, यदि हमने फटे हुए कपड़े पहने तो हमें क्यों नहीं देगा वो नए और अच्छे कपड़े? यदि हम घुटने गाड़ कर उससे मांग रहे हैं, आंसू के साथ उससे मांग रहे हैं, अपने पिता से मांग रहे हैं, वो पिता जो अपने पुत्र से अधिक हमसे प्रेम करता है, वो क्यों नहीं देगा हमें? वो ज़रूर देगा हमें, परंतु ज़रूरी है कि अपने आप को हमें इस योग्य बनाना है कि वो यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके साथ खड़ा रहे, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो यहोवा परमेश्वर जब आपके और हमारे साथ है तो वो अपने बेटे से बढ़कर हमें देगा। तो हमें खुद को इस योग्य बनाना है कि हमारे यहोवा परमेश्वर हमारे लिए करे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपने आप को इस योग्य करना है, वचन के द्वारा, वचन को पढ़कर परमेश्वर की सुनकर उसे मानना है, तभी हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा जैसे उसका वचन कहता है, क्योंकि वो खरा परमेश्वर है, वो दोधारी तलवार है और वो अपने वचन को ज़रूर पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद आज के सुंदर और उम्दा वचन के लिए कि हमारे परमेश्वर ने उत्तम वचन आपके और हमारे जीवन में दिया और हमें प्रोत्साहित किया प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, वचन को और गहराई से पढ़ने के लिए। क्योंकि हम जब वचन को पढ़ते हैं तो उसके एक एक लाइन हमें बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करवाती है। हम बहुत ज्ञानवान बनते हैं हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं। इसके लिए हमें संसार में किसी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक आत्मिक रीति से हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि सच में संसार में कितने सारे विद्वान लोग ऐसे हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो वचन की एक लाइन को नहीं समझ सकते यदि उन पर परमेश्वर का आत्मा ना हो। लेकिन जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बेशक हमारी एजुकेशन कम है, बेशक हम अच्छी भली भांति से नहीं पढ़ना जानते, तो भी यदि पवित्र आत्मा आपको हमें वचन सिखाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो आज की सुबह में आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए कि सच में परमेश्वर के आत्मा ने हमारे बीच में काम किया और अच्छे वचन को हमारे बीच में साझा किया और बताया कि हमें परमेश्वर से कैसे संबंध बना के रखना है, कैसे प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी बीमारी से, किसी कर्जे से, किसी बुरी परिस्थिति से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे विरोध में नहीं है। ये आज है, कल नहीं रहेंगी और पक्का नहीं रहेंगी। हमें विश्वास रखना है क्योंकि हमारे विरोध में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इस बात की गांठ बांध लें, इस बात को दृढ़ता से, मजबूती से मान लें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्य पवित्र सामर्थ्य खुदावंद, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में मेरे प्रभु जी एक अच्छा और उम्दा वचन के साथ मेरे प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया। पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में महान प्रभु जी। ये वचन जो आपने हमें दिया प्रभु, ये आपकी ओर से हमारे लिए है मेरे पिता, कि सच में आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ओर हूँ, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं है इस संसार में। यस जीसस प्रभु, हम मानते हैं प्रभु इस वचन को प्रभु, हम हृदय से स्वीकार करते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, और अब हमारे विरोध में कोई भी नहीं है मेरे पिता। ना ही शैतान है, ना ही संसार की बुरी परिस्थितियां हैं, ना ही संसार के बुरे लोग हैं पिता। हमें संसार में कोई हानि नहीं मेरे पिता, हम स्वीकार करते हैं, दृढ़ करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आपने जब अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, उसको हमारे लिए दे दिया मेरे प्रभु, तो आप और सारी वस्तुएं क्यों ना देंगे मेरे पिता। यस जीसस, हम बस मांगते हैं प्रभु जी और चिंता करने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। आज एक दिन निकल गया, मैंने जो मांगा वो मुझे नहीं मिला। हम जो प्रभु जी दिन गिनने लग जाते हैं मेरे पिता, हम सच में प्रभु निर्बुद्धि हैं प्रभु, ना समझे खुदा कि हम आपकी आशीषों को नहीं समझ पाते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन तो कहता है मेरे प्रभु कि जब उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु क्यों ना हो, वो हमें सब कुछ देगा, वो हमें सब कुछ देगा मेरे प्रभु। ज़रूरी है कि हम अपने अच्छे समय के लिए इंतज़ार करें जिसके लिए प्रभु आपने चुन के रखा है मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु जी वस्तुएं प्रभु जी जब आप हमें देते हैं मेरे पिता, उसका एक अच्छा समय, निर्धारित समय प्रभु आप तय करते हैं मेरे प्रभु, जब हम उस वस्तु का लाभ उठा सकते हैं मेरे पिता, जब हम उसे अच्छे घर का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी गाड़ियों का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी जॉब का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। ओ खुदा, सच में महान
आसमान पिता, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि हमने जो कुछ भी हमारे जीवन में ज़रूरत है मेरे प्रभु, आप उन्हें पूरा करने जा रहे हैं मेरे प्रभु, एक अच्छे और निश्चित समय पे मेरे पिता परमेश्वर। यस जीसस, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक भाई बहन के लिए मेरे प्रभु, जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, सुंदर समय में प्रार्थना करें प्रभु जी। यदि उनके जीवन में कोई समस्या, कोई बीमारी है मेरे प्रभु, तो आज आप उन्हें छू लीजिए प्यारे यीशु मसीह, उन्हें टच करिए प्यारे प्रभु जी, और अपनी आशीष से, अपनी चंगाई से प्रभु आप उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु आप उनके ऊपर उड़ेल दीजिए पिता, कि वो अपने आप को हष्ट पुष्ट और जवान महसूस करें प्रभु जी। यदि कोई बालक बीमार है उसको आशीष दें, कोई जवान बीमार है प्रभु उसको आशीष दें पिता, यदि कोई बुजुर्ग बीमार है पिता तो उनको भी अपनी आशीष से भर दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम मसीह में सदा जवान रहोगे प्रभु जी। यस यीशु मसीह, हर एक को आप नई ताजगी, नई ऊर्जा से भर दीजिए पिता, हर एक की बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। आज के दिन में मेरे प्रभु हम जो भी कार्य को करते हैं, ऑफिस में, घर में, रोड पर प्रभु, जो अपने बिजनेस में मेरे खुदा, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पिता परमेश्वर, हर एक जगह प्रभु हमें आपकी सहायता मदद की ज़रूरत है पिता। जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं प्रभु उनको अपने साथ में अपनी आशीष से भर के रखना मेरे पिता, और पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाही करना, उनके आगे आगे चलना मेरे प्रभु जी। आपसे मांगना चाहते पिता, अपने आप को नम्र और दीन करके खुदावंद आपके सामने में रखते हैं मेरे प्रभु, अपने हृदय को प्रभु आपके सामने में रखते हैं प्रभु। आज की सुनहरी सुबह के लिए आपको धन्यवाद, अच्छे वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, और धन्यवाद कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब दिया पिता। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन और आमीन।